हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या है। 1 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन, आवर्धन को हम लिखते हैं कौन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। हमेशा याद रखना है कि लेंस का जो आवर्धन होता है भी बटा यू होता है। आवर्धन क्या होता है? भी बटा यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन है, तो आवर्धन का सूत्र होता है भी बटा क्या होता है? यू होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर में देखिए क्या है। 2 नंबर में है कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो रंगीन भाग क्या होता है? तो परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका होता है। ओके, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। बताइएगा किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर में कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। बताइएगा प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। किस घटना के कारण हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। बताइए निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। बताइए कौन सा हार्मोन निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। 7 नंबर में कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, बताइएगा। तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर में कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय वाला भाग किस में बदल जाता है? तो फल में बदल जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या है। 9 नंबर में कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताइएगा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, बताइएगा। ऑप्शन के अनुसार बताइएगा क्या होगा। तो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब होता है कचरा। तो नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब क्या होता है? कचरा होता है। ओके, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा होता है उत्सर्जन, बताइएगा। आपको उत्सर्जन बताना है। तो इसमें जो होता है अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है। ओके, यानी सभी का होता है, इनमें से सभी का होता है उत्सर्जन होता है। ओके, अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है उत्सर्जन। सजीव जीवधारियों द्वारा इन सभी का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे अब 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बताइएगा। तो इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 को मिलाने पर 2H2 बन रहा है। यानी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो जल बन रहा है। कहता है कि ये कौन सी अभिक्रिया बताइएगा। यानी बताइए, इसमें दो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। दो वो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। यह जो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है कि क्या हो रहा है, या ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है CHO होता है। CHO होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में क्या कहता है। 15 नंबर में कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। पर सोडियम की परमाणु संख्या बताइएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर की ओर। 16 में देखिए क्या कहता है। 16 नंबर में कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 में देखिए क्या कहता है। 17 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं बताइए। अम्लीय होते हैं, क्या अक्रिय होते हैं, कि क्षार धातु होते हैं, कि मिश्र धातु होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में देखिए क्या कह रहा है। 18 में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन बताना है। तो वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। बताइए, तो जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है। तो यही पूछ रहा था कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। कितना नंबर देखते हैं? 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ये मोस्ट भी आई, इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में कहता है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताइए, तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है। तो कैंडेला के रूप में, कि जूल के रूप में, कि एम्पियर के रूप में, कि एनस्टंग के रूप में। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं। तो एनस्टंग के रूप में। किस में करते हैं? तो एनस्टंग के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।